हेलो दोस्तों, हम सब का प्यारा सा यूट्यूब चैनल गोल इन फिजिक्स में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 चलो। सबसे पहले देखते हैं इसमें डिफिनेशन। कॉपी पे पढ़ाने से ये फायदा है हमको कि हमको चाहे आपको, सबसे ज़्यादा तो आपको ही फायदा है कि आपको हैंड राइटिंग नोट मिल जाएगा। ठीक, नोट मिल जाएगा आपको, नोट तैयार किया हुआ आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। तो ये मत समझिए कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड नहीं है तो सर ये पे पढ़ा रहे हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। ठीक ना, खाली ध्यान से देखिए। तो परिभाषा क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश किसको बोला जाता है तो बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को आवेश कहा जाता है। तो आवेश जब प्रवाह होगा, प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। वही दर माने क्या, यहाँ पे समय लगेगा, टाइम लगेगा कुछ, उसी क्या कहा जाएगा? विद्युत धारा। जैसे मान लो किसी को पानी चढ़ाना है, और उसको स्पीड बढ़ा दी। दो को मरीज है, एक बहुत स्पीड बढ़ा दी, हाली हाली जा रहा है, तो दिक्कत है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसका कैपेसिटी ही नहीं उतना, मर भी जाएगा। फिर किसी को ग्लूकोज माने एनर्जी होता है उसमें, तक 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 ये रोगी के दे रहे हैं, बहुत सारा एनर्जी कम समय में, तो दिक्कत है। यानी कि यहाँ पे इस कहने का मतलब है कि जो आवेश प्रवाह हो रहा है, समय के साथ प्रवाह हो रहा है, उसी का कहा जाता है विद्युत धारा। अब इसे सूचित क्या चीज़ से किया जाता है? छोटकिया या बड़किया इससे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसे छोटिया या बड़िया से सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि कहने का मतलब है कि जो धारा के जोड़ेंगे हम विद्युत धारा के, तो हम लिखें क्या? 2+2 केस क्या होता था? 4 होता था। ऐसे ही यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर का करंट, यहाँ से आ रहा है 4 एम्पियर का करंट। बताओ कि यहाँ पे कितना एम्पियर का करंट होगा? तो कहिएगा कि 4 और 2 सर 6 एम्पियर का करंट। अब सुनो, अब क्या हो रहा है? ऐसे फिगर है, यहाँ से 10 एम्पियर करंट आ रहा है, 2 एम्पियर करंट ऐसे आ गया ऐसे, तो बताओ कि इस पर कितना करंट होगा? तो आप जवाब दीजिएगा कि सर 8 एम्पियर करंट होगा। अगर 8 एम्पियर आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर से 10 एम्पियर आया, तो ये 2 एम्पियर इधर ले लिया, ये आ गया इधर। जैसे 10 लीटर पानी पंप में आया तो 2 लीटर पंप ई में आया, तो ये वाला पंप में कितना जाएगा पानी? 8 लीटर। इसी के हिसाब से मतलब यहाँ पे जोड़ रहे हैं चाहे घटा रहे हैं, किस तरीका से किया जा रहा है? अदिश की तरह से। तो जो अदिश की तरह से किया जाता है, यानी बीजगणितीय तरह से किया जाता है, वो अदिश राशि माना जाता है। जैसे आवेश 2 कूलम प्लस 2 कूलम कितना लिखते हैं? 4 कूलम लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ विद्युत धारा के क्या लिखें? 2 और 4 जोड़ के 6 यहाँ लिख दिए, और 10 में से 2 घटा दिए तो कितना लिख दिए? 8 लिख दिए। इसीलिए हमारा ये जो है, ये क्या है? अदिश राशि विद्युत धारा है। देखो, डायरेक्शन पे डिपेंड किया, लेकिन डायरेक्शन पे डिपेंड करते हुए, निर्भर करते हुए दिशा पे, ये क्या हो जाता है? अदिश राशि हो जाता है। यही इसमें खासियत है। ये मत रट के बैठो कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, माने परिमाण भी हो और दिशा भी हो, वो सदिश राशि होता है। ऐसा बात नहीं है। सदिश राशि रहने के लिए सदिश के योग का पालन होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? सदिश राशि कहलाएगा। लेकिन ये सदिश राशि का पालन ही नहीं किया, इसलिए क्या है? अदिश राशि है। परिमाण है, साथ साथ इसमें परिमाण भी है, विद्युत धारा में दिशा भी है, डायरेक्शन भी है, बट लेकिन सदिश की योग का नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए क्या हो जाता है? विद्युत धारा अदिश राशि। बात समझ में आया?
हाँ सर समझ में आया, पक्का पक्का सर, आगे बढ़िए सर। चलो वो तो आज मज़ा आया, आपको मज़ा आया? हाँ हाँ चलिए। यह दो प्रकार के होता है। पहला कौन? पहला होता है एवरेज करंट, माने औसत त्वरण। पहला कौन? औसत त्वरण बोल रहे हैं, औसत विद्युत धारा। औसत विद्युत क्या धारा। इसका सूत्र हो जाता है औसत विद्युत धारा के आई एवरेज। एवरेज माने क्या? औसत। इसका सूत्र होता है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। डेल्टा क्यू माने Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 बटे T2 माइनस T1। मतलब T2 समय में आवेश होगा Q2 और T1 समय में आवेश होगा Q1। तो जैसे मान लो कि T1 समय में दो सेकंड में आवेश है 4 कूलम। कितना कूलम? 4 कूलम। और 10 सेकंड में आवेश है 6 कूलम। तो 6 यहाँ लिखिएगा, यहाँ 2 लिखिएगा टाइम के जगह पे, जो टाइम दिया रहे, माने कि फाइनल टाइम में फाइनल आवेश, इनिशियल टाइम में इनिशियल आवेश, तो रख दीजिएगा। इसमें एवरेज करंट मिल जाएगा। ठीक ठीक। अब देखिए दूसरा में, जिंदगी की जंग जीत लेंगे हम साथी अगर तू साथ हो। दूसरा में बोलता है तात्क्षणिक विद्युत धारा। तात्क्षणिक विद्युत धारा, विद्युत धारा। इसको कैसे सूचित किया जाता है? आई लिख के, छोटी आई या बड़ी आई, इंस्टेंटेनियस लिख दीजिए। इंस्टेंट माने तात्क्षणिक विद्युत धारा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? dq बटे dt। यह किसी खास समय के लिए यूज किया जाता है। जैसे 2 सेकंड में पूछे कि विद्युत धारा क्या होगा, तो ये यूज कीजिएगा। या तो ये भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है, ये भी देखिए, I बराबर इंस्टेंटेनियस के लिए, चाहे केवल धारा के लिए, Q बटे टी। I बराबर Q बटे टी। एक कब लगाना है? जब एक टाइम दिया रहे, जैसे कि 2 सेकंड में कितना कूलम आवेश है, 2 सेकंड में मान लो कि 10 कूलम आवेश है, तो I बराबर लगा दीजिए Q बटे टी, 10 बटे 2 यानी कि 5 एम्पियर। ऐसे कर देना है। अब इसका मात्रक बात करते हैं। देखिए ये हो गया, 2 प्रकार का होता है। अब इसका ऐसा यूनिट के जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ऐसा यूनिट इसका लिखिएगा विद्युत धारा का, तो या तो कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। देखिए ये कूलम, सी माने कूलम, आवेश का मात्रक होता है कूलम और टाइम के सेकेंड, या इसी को बोला जाता है एम्पियर। इसी क्या बोला जाता है? एम्पियर। एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है जो हम ए से सूचित कर दिए। क्या बोला जाता है इसी को? एम्पियर। अब चलिए मान लो कि पूछ दिया जाए कि 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू कितना एम्पियर, तो हम बोलेंगे डॉट 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 ऐसे लिखिए। यहाँ पे बोलना है कि माइक्रो के जगह पे क्या होगा। आपको माइक्रो का वैल्यू याद रहे तो आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। माइक्रो का वैल्यू होता है दोस्त 10 के पावर -6। तो लिख दिए 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू कितना है एम्पियर? 10 के पावर -6 एम्पियर। ठीक, ऐसे लिख देना है। अब चलो आगे क्या है, इसका डायरेक्शन के आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? बीमीय सूत्र माने डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला होता है ए। इसका क्या चीज? ए। देखो कैसे निकालेंगे बीमीय सूत्र। यहाँ बीमीय सूत्र निकालते हैं ऊपर है। सफर तन्हा आई बराबर Q बटे टी। Q बटे टी। तो आवेश का विमीय सूत्र होता है मेरे भाई मेरे दोस्त ए टी। क्या चीज? ए और टी चाहे आई टी, ए टी चाहे आई टी।
और टाइम का नीचे क्या टी, तो टी टी कैंसिल, क्या बच गया हम लोग को बीमीय सूत्र ए बच गया। तो ये हो गया बीमीय सूत्र। ए होता है चाहे, और में करके लिख सकते हैं आई, यानी कि आज से बीमीय सूत्र विद्युत धारा की याद करके रखना ए या आई, ए या आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इसका दिशा चालक में धन आवेश प्रवाह की दिशा में मानी जाती है। मतलब जिस दिशा में विद्युत धारा जिस दिशा में चालक में धन आवेश है उसी दिशा में क्या होगा, विद्युत धारा का दिशा होगा। जैसे मान लो कि ये चालक में ऐसे, ये चालक मान लो ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज इधर है, इधर जा रहा है, इधर दौड़ रहा है, तो विद्युत धारा का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, किधर, इधर। और मान लो कि ऐसे, फिर से बना दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है इधर, तब बताओ कि इसमें विद्युत धारा का दिशा किधर होगा। जब धन आवेश जिस दिशा में प्रवाह होता है उसी दिशा में विद्युत धारा क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो प्लस चार्ज इधर, तो विद्युत धारा का दिशा भी इधर है। लेकिन सुनो, माइनस चार्ज जिधर जिधर बहता है, जिधर चलता है, उसकी अपोजिट दिशा में विद्युत धारा का दिशा होता है। जैसे विद्युत धारा किधर होगा, अब इधर होगा, ये क्या चीज हो जाएगा, विद्युत धारा का दिशा। ठीक, अब देखिए जैसे कि हम लेके आए हैं, ये देखिए, ये हम खरीदे नहीं है, ये हमारे कोचिंग में क्या स्टूडेंट लेके आया था, तो उससे हम छीन लिए। काहे लेगा, लड़ाई करना है क्या तुमको, नहीं, इसीलिए हम ये छीन लिए, उससे छीनने नहीं, दे दिया बेचारा। चलो ऐसे है, ई है, इसको में पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर जा रहा है, तो विद्युत धारा का दिशा भी किधर होगा, इधर ही होगा। अब मान लो कि इसमें क्या आ जाए, निगेटिव चार्ज आ जाए, तो निगेटिव चार्ज आ जाए, इधर बाहर, इधर जा रहा है, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर, तब बताओ कि विद्युत धारा का दिशा किधर होगा, ऐसे, हमारे थंब की ओर, अंगूठा की ओर, इधर। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक यही समझाना चाहते थे। आई होप कि ये वीडियो पसंद में आया होगा। अगर वीडियो पसंद में आए ना दोस्त, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्त। अच्छा ये हो रहा है, ये लाइक हो रहा है, शेयर हो रहा है, सब्सक्राइब हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।